हेलो गाइज, मैं रतन सर वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। आज फिर से ग्रामर के एक टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है रिमूव टू का। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर का जो आज टॉपिक है वो है रिमूव टू। तो उसी को डिस्कस करते हैं समय बिना गंवाए। ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंतर्गत रिमूव टू मतलब टू को हटा देना। टू को ऐसे हटाना कि उस सेंटेंस की मीनिंग पे थोड़ा भी असर न पड़े। तो इसमें कई तरह के टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या क्या पड़ेगा किसी सेंटेंस में से टू को हटाने के लिए। एक सेंटेंस इस तरह का आता है जैसे शी इज टू लेट। ये टू एडवर्ब होता है, ये किसी एडजेक्टिव के पहले आता है। ये कहाँ आता है, कैसे यूज होता है, एडवर्ब के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसको जाकर के अच्छी तरह देख सकते हैं। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी एंड एक्सटेंट के अंदर आता है। ये एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है। तो इसमें टू को इस सेंटेंस में से ऐसे हटाना है कि इस सेंटेंस की मीनिंग बदले नहीं। इसकी हिंदी टू का माने, इस टू का अर्थ होता है अत्यधिक या जरूरत से ज्यादा या उतना जितना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका निगेटिव यूज होता है, निगेटिव सेंस में इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे शी इज टू लेट मतलब वह अत्यधिक लेट है, या वह जरूरत से ज्यादा लेट है, या वह उतना लेट है जितना नहीं होना चाहिए। तो इसमें से टू को हटाने के लिए जो जो पॉइंट्स फॉलो करना है वो जानिए। सबसे पहले टू को हटा देना। नेक्स्ट पॉइंट, टू के बाद वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तीसरा पॉइंट, टू के बाद वाले एडजेक्टिव को नहीं, सॉरी, उसके बाद देन, इट इज या वाज प्रॉपर जोड़ देना है। रिमूव टू हो जाएगा, जोड़ देना है। इतना पॉइंट, 3 पॉइंट फॉलो कर दें, ऊपर वाले सेंटेंस में से रिमूव टू हो जाएगा। मतलब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, देन इट इज या देन इट वाज। तो इज और वाज अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहेगा तो इट इज, पास्ट टेंस में रहेगा तो इट वाज। तो जैसे अब इस जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसको चेंज करके क्या बनेगा, तो गौर से देखेंगे। जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया है वैसे ही वैसे इसको चेंज करके दिखाता हूं। टू को हटा देना है, मतलब
टू से बात शुरू हुई है, इसका मतलब ये कि शी और इज को कुछ नहीं करना है, तो शी इज रख दिया ज्यों का त्यों। फिर टू को हटा देना है तो हटा दिया, टू के बाद वाला एडजेक्टिव लेट है, लेटर बना दिया कंपैरेटिव, और उसके बाद जोड़ देना है, ये सेंटेंस में इज है तो यहां इट इज, देन इट इज प्रॉपर, हो गया। ऊपर वाले सेंटेंस की जो मीनिंग है नीचे वाले सेंटेंस की भी वही मीनिंग है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बल्कि केवल फॉर्म बदल गया सेंटेंस का। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, ही वाज टू लेजी, इसमें भी वही करना है, इसको बदलना है तो ही वाज को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, ही वाज, फिर टू को हटा देना है, हटा दिया, लेजी को कंपैरेटिव में बदल देना है, लेजियर, देन अब इस सेंटेंस में वाज है तो इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, हो गया। तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में एक टू, एडवर्ब टू आ रहा हो तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को केयर करते हुए रिमूव टू कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा भी सेंटेंस आएगा जिसमें एक इन्फिनेटिव टू रहेगा, इसी एडवर्ब टू के साथ साथ एक इन्फिनेटिव टू भी आएगा, तो वैसे सेंटेंसेस का कैसे करके रिमूव टू करेंगे उसकी जानकारी अब आगे। यही जैसे शी इज टू लेट था, उसी को एक और इन्फिनेटिव टू अगर आ जाएगा तो कैसे किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहता है, शी इज टू लेट, ये पहले था ही, टू अटेंड द मीटिंग। अब इसमें से भी टू को ऐसे हटाना है कि इस सेंटेंस की मीनिंग ना बदले। इसकी हिंदी में मीनिंग हुई वह इतनी लेट थी कि मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती थी। इसमें ये एडवर्ब टू होता है और ये इन्फिनेटिव टू होता है। इन्फिनेटिव की जानकारी मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना के दे चुका हूं, व्हाट इन्फिनेटिव इज। तो अगर इन्फिनेटिव नहीं समझ में आ रहा हो तो वहां जाके इन्फिनेटिव का वीडियो, कंप्लीट वीडियो देख करके इन्फिनेटिव की जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें से टू को हटाना है तो क्या क्या पॉइंट फॉलो करना है वो पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू को सो में बदल देना है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू के बाद वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को ज्यों का त्यों रख देना है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर दैट का प्रयोग करते हुए उसके बाद सब्जेक्ट रिपीट कर देना है। सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहने पर दैट के बाद उस नाउन के बदले आने वाले प्रोनाउन का यूज करना है। उसके बाद
कांट या कुडंट, उसके बाद टू को हटाते हुए और कांट या कुडंट का प्रयोग करते हुए टू के बाद वाला पोर्शन रख देना है। अब एग्जाम्पल से, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल को इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चेंज करके देखते हैं और दोनों की मीनिंग देखते हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस को अगर इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए तो चेंज होकर क्या बनेगा ये देख लें। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है टू को सो में बदल देना है, मतलब टू से बात शुरू होनी है, शी और इज को कुछ नहीं करना। तो शी इज, फिर टू को सो में बदल देना, बदल दिया। उस एडजेक्टिव को ज्यों का त्यों रख देना है, रख दिया। सो लेट। फिर दैट का प्रयोग करना है तो कर दिया दैट। उसके बाद सब्जेक्ट रिपीट करना है तो इस शी को फिर से लिख देना है। अब कांट और कुडंट में से कौन सा कहां रखा जाए ये इंपॉर्टेंट। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कांट, अगर पास्ट टेंस में है तो कुडंट। यहां पर इज है मींस दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू द सिंपल प्रेजेंट। तो यहां कांट का प्रयोग करना है। कांट का प्रयोग करके फिर इस टू को हटाते हुए बाकी वाला पोर्शन रख देना है। कांट अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग। दोनों सेंटेंस की मीनिंग एकदम सेम है, केवल सेंटेंस का फॉर्म बदला है, मीनिंग नहीं। दोनों सेंटेंस की मीनिंग है वह इतनी लेट थी कि मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती थी। सॉरी, वह इतनी लेट है कि मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती है। ऊपर वाले सेंटेंस और उससे रिमूव टू करके बना हुआ नीचे वाला सेंटेंस, दोनों की मीनिंग सेम है। कुछ और एग्जांपल्स इस पर देखते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स एकदम सटीक पॉइंट नाप तोल कर बने हुए हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन पॉइंट्स का फॉलो करके रिमूव टू चुटकी बजा के कर सकते हैं। तो लेट अस सी अदर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब एग्जाम्पल है ही इज टू लेजी, जो एक सेंटेंस उसमें था पिछले वाले में, टू लेजी टू, सॉरी ही वॉज टू लेजी था, ही वॉज टू लेजी टू रीच देयर इन टाइम। इसका माने है कि वह इतना आलसी था कि वहां समय पर पहुंच नहीं सकता था। अब इसको रिमूव टू करना है, जो पॉइंट्स हमने बताया उन पॉइंट्स को केयर करते हुए। तो इसका ऐसे बनेगा ही और वाज, इसको कुछ नहीं करना है, टू को सो में बदल देना है, बदल दिया। इसको लेजी को ज्यों का त्यों छोड़ना है, छोड़ दिया। फिर दैट का प्रयोग करना है, दैट के बाद सब्जेक्ट रिपीट कर देना है तो ही को रिपीट कर दिया। फिर कांट या कुडंट में से एक यूज करना है, तो ये सेंटेंस में वाज आ रहा है, ही वाज, दैट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई couldn't should be used here। यहां पे couldn't करेंगे, इस टू को हटा के couldn't यूज करके और बाकी वाला पोर्शन ज्यों का त्यों रख देना है। couldn't reach there in time बन गया। सेंटेंस की मीनिंग वही हो गई जो पहले वाले सेंटेंस की है। और एग्जाम्पल जैसे द गर्ल इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। इसका माने हुआ लड़की इतनी लजालू है, इतनी शर्मीली है कि मदद मांग नहीं सकती। तो इसका बनाएंगे यही, द गर्ल इज
so shy that, अब दैट के बाद सब्जेक्ट रिपीट करना है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यहां एक नाउन आ रहा है, तो यहां इस नाउन के बदले आने वाला गर्ल के बदले आएगा ही शी, तो यही शी रखना है दैट के बाद। शी कांट आस्क फॉर हेल्प, हो गया। लड़की इतनी लजालू है, इतनी शर्मीली है कि मदद मांग नहीं सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिमूव टू कैसे किया जाता है। अब रिमूव टू में कुछ नियम इतने ही हैं, बट इन नियमों के सहारे भी बनाने पर कुछ सेंटेंसेस का रिमूव टू गलत हो जाया करता रहता है। उसके लिए अधिक स्टडी की जरूरत है। सेंटेंस का सेंस समझते हुए, अगला पॉइंट करते हुए तब रिमूव टू करेंगे, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस वॉल इज टू हाई फॉर अस। अब यहां पे एक ही टू है, दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का, तो यहां पर घबराहट होती है लोगों को। तब ऐसी हालत में अगर फॉर दिया हो और फॉर के बाद जो भी प्रोनाउन आ रहा हो ऑब्जेक्टिव केस वाला, उसी का नॉमिनेटिव केस दैट के बाद यूज करके और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब रखना पड़ेगा। जैसे दिस वॉल इज सो हाई, अब दैट के बाद फॉर वाला है तो इसका नॉमिनेटिव केस, वी कांट क्रॉस इट। इसका मतलब यह दीवार इतनी ऊंची है कि हम लोग इसको पार नहीं कर सकते। वी कांट क्रॉस इट, ये सेंटेंस का यही कहता है। ये बनाने में गलतियां स्टूडेंट से होती रहती हैं। ऑल द सेम यू विल हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू। तो आपको ये इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, द सन इज टू हॉट टू गो आउट जस्ट नाउ। धूप इतनी तेज है कि ठीक अभी बाहर नहीं जाया जा सकता, गो आउट। तो इसका चेंज करेंगे, नियम वही है, जितना पॉइंट्स हमने बताए दो ग्रुप में नियम उतने ही हैं, बट फिर भी इसका सेंटेंस चेंज करने में इसमें गलती होगी। तो जितना पॉइंट्स हमने बताया उसके अनुसार ऐसा होगा इसका चेंज। द सन इज सो हॉट दैट, अब दैट के बाद द सन है सब्जेक्ट, लोग करते क्या हैं, तो इट जोड़ते हैं, इट, फिर जो अगला पॉइंट है इट कांट गो आउट जस्ट नाउ। लेकिन ऐसे में मीनिंग चेंज हो जाती है। धूप इतनी तेज है, ये इट आया उस धूप के बदले, इसी धूप के बदले आने वाला प्रोनाउन है इट। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो इसका माने हो जाएगा धूप इतनी तेज है कि धूप बाहर अभी बाहर नहीं जा सकती। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, धूप तो बाहर जा नहीं सकती। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई सेंटेंस रखना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट यहाँ दैट के बाद रखना पड़ेगा, और वो होता है वन, या उसके बदले वी रख सकते हैं। वन कांट गो आउट जस्ट नाउ, धूप इतनी तेज है कि कोई अभी बाहर नहीं जा सकता, अथवा वी कांट गो आउट जस्ट नाउ, हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते। तो ये सेंटेंस के सेंस को मिलान करने के लिए कभी कभी अपनी ओर से रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए आपकी समझ ही नियम है। और समझ कैसे विकसित होती है, तो समझ डेवलप होती है अधिक स्टडी करने से। तो जितना ज्यादा स्टडी करेंगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। अब एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया रिमूव टू में बोर्ड एग्जामिनेशन में कि लोगों को बनाने में मुश्किल होने लगा। वो बिल्कुल इन सब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर वाला था। वो था ऐसे, टू मेनी कुक्स स्पॉइल्ड द डिनर। इसका माने हिंदी में जानना इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है। अधिक जोगी
मठ उजाड़, उसी की अंग्रेजी है ये। कहीं कहीं डिनर के बदले में ब्रॉथ भी आता है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, या टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिनर, जो कुछ भी रहे क्वेश्चन में, आंसर में वही देना पड़ेगा। और आंसर क्या बनेगा ये समझ में आने से बाहर की बात है, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस तो रिमूव टू में आता नहीं है। कभी किताब में भी इस तरह के सेंटेंसेस की चर्चा कम रहती है, फिर भी अगर पूछ दिया गया है तो इसको कैसे बनाया जाएगा कि इसकी मीनिंग भी बरकरार रहे और इसका रिमूव टू भी हो जाए। तो इसका आंसर होता है मोर देन रिक्वायर्ड कुक्स स्पॉइल द डिनर अथवा ब्रॉथ। मीनिंग सेम रह गई, अधिक जोगी मठ उजाड़। तो इस तरह से रिमूव टू के जैसे टफ टॉपिक को मैंने कितना इजी वे में आपके सामने रखा ये आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर मेरा अधिकार बन जाता है आपसे एक लाइक मांगने का। तो बस लाइक द वीडियो और अपने नियर एंड डियर को शेयर कर दीजिए। किताबों में इस तरह का सिंपल पॉइंट्स बताते हुए कहीं नहीं कुछ मिलेगा रिमूव टू करने के नियम में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चूंकि इसके बाद जो मैं टॉपिक लेके आने वाला हूं वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज। एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चुटकी बजा बजा के कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ये देखते ही देखते रह जाएंगे। लोग चकित होते हैं, दे फील सरप्राइज्ड टू नो द नॉलेज गिवन बाय मी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बम्पर और हीटेड इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू अगेन।